शिफा है, कलंदर के दवारे पर शिफा है। ये सब ज़हरा के बच्चों की अता है, ये सब ज़हरा के बच्चों की अता है। नमू से मुस्तफा पे जान लुटा दो, नमू से मुस्तफा पे जान लुटा दो। मेरे हक बादशाह की ये सदा है, मेरे हक बादशाह की ये सदा है। कलंदर के दवारे पर शिफा है, कलंदर के दवारे पर शिफा है, शिफा। मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह। गिराएगी तुझे दुनिया ये कैसे, गिराएगी तुझे दुनिया ये कैसे, गिराएगी तुझे दुनिया ये कैसे। खुद सर पर तेरे वो सुलवरा है, कि खुद सर पर तेरे वो सुलवरा है। कलंदर के दवारे पर शिफा है, कलंदर के दवारे पर शिफा है, शिफा। मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह। न क्यों हो इनकी भूखों में शिफाएं, न क्यों हो इनकी भूखों में शिफाएं, न क्यों हो इनकी भूखों में शिफाएं। लबों पे इनके नामे मुस्तफा है, लबों पे इनके नामे मुस्तफा है। कलंदर के दवारे पर शिफा है, कलंदर के दवारे पर शिफा है, शिफा। मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह। मिशन इनका वफा कर लो नबी से, मिशन इनका वफा कर लो नबी से, मिशन इनका वफा कर लो नबी से, मिशन इनका वफा कर लो नबी से। अवैस इनकी सदा से ये सदा है, अवैस इनकी सदा से ये सदा है। कलंदर के दवारे पर शिफा है, कलंदर के दवारे पर शिफा है, शिफा। मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह। ज़माना इनको कहता है कलंदर, कलंदर, कलंदर। ज़माना इनको कहता है कलंदर, ये आका से वफाओं का सिला है, ये आका से वफाओं का सिला है। कलंदर के दवारे पर शिफा है,
हक ज़हरा के बच्चों की अता है। कलंदर के दवारे पर शिफा है, कलंदर के दवारे पर शिफा है, शिफा मेरा मुर्शिद सोना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पबंद, बहार हो या खजान ला इलाहा इल्लल्लाह। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज़ है लोहो कलम तेरे हैं। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने औलिया अल्लाह के दीवानों का एक जमे गफीर है। हर रोज़ रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है। और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है। जिंदगी के बस दो ही मिशन हैं, एक तो ताजदार ख़त्म नबूवत की बात करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। वक्त काफ़ी बीत चुका है, ये आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी चाहते हैं। आपने बड़े प्यार और बड़ी मोहब्बत से सूफी अबसफ़ा हज़रत क़िबला आलम पीर मसंजफ़ फैज़ सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे आप हाज़िर रहे और जितना टाइम भी अल्लाह वालों की बारगाह में बैठे रहे, रब का जिक्र होता रहा, मुस्तफ़ा करीम पे दुरूद व सलाम पढ़ते रहे। और यही ज़िंदगी के वही लम्हात हैं जो इंसान को इस दुनिया में भी काम आएंगे, कब्र में भी काम आएंगे और हशर में भी उसे काम आएंगे। इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। अगर आपके पास जगह है तो आप बैठ जाएं, अगर जगह मौजूद नहीं है तो आप अपनी अपनी जगह पर बादब तरीके से खड़े रहें ताकि आप सभी लोग दम और दुआ में शरीक हो जाएं। कहीं भी आप तशरीफ़ फरमा हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप दम का दुआ का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। काफ़ी बड़ी तादाद में हज़ारों का एक जमे गफीर है। बस नतीजा खेज शफाओं में नतीजा खेज जो आपकी समातों की नज़र में एक बात करना चाहता हूँ। जब इंसान इरादा कर लेता है, यकीन कर लेता है और नीयत को साफ कर लेता है, दिलो दिमाग के अंदर मोहब्बत कर डाल लेता है, तो फिर इंसान दरवाजे किसी पे भी जाता है तो फिर खुदा उसे कभी वहां से खाली या मायूस लौट कर आने नहीं देता। जिस तरह आप अपनी मोहब्बत और अकीदत के साथ बैठे हुए हैं, जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी तकलीफें, मुसीबतें, गम और दुख के अंदर गिरफ्तार हैं। बहुत सारे लोग जो व्हील चेयर स्ट्रेचर पे और ज्यादा बीमार हैं और ज्यादा तकलीफ में हैं। शफाओं का असर राज जो होता है वो दिल के अंदर खौफ खुदा और सीने के अंदर इश्क मुस्तफा होता है। और मैं बड़ी पते की बात बता रहा हूं, इंतहाई खराब तीरीन हालात में जब इंसान कोई किसी से हाथ मिलाना या करीब से गुजरना, अपने पराये जो थे वो दूर हो चुके थे, लेकिन ये मेरे खुदा का करम है, ये हुजूर ताजदार ख़त्म नबूवत की मेहरबानी है, ये हुजूर गौसे पाक का नजर फैज है कि उस वक़्त भी चाहे वो आस्ताना अलिया कल सईदा था या मरकजी दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ था, वहाँ उस वक़्त भी अल्लाह के करम से बीमारों को उसी तरतीब से शफाएं मिलती रही, उसी तरतीब से मेरी मुलाकात जारी रही। क्योंकि एक बड़ी बात जो आपकी समातों की नजर, खौफ दुनिया नहीं, खौफ खुदा। खौफ दुनिया में इंसान मर जाता है लेकिन खौफ खुदा में जिंदगी पा जाता है। इसलिए हमने अपने दिलो दिमाग के अंदर खौफ दुनिया को हटाया है और दिल में अंदर खौफ खुदा रखा है। क्योंकि रब फरमाता है जो मुझसे डर गया, जो सिर्फ मुझसे डर गया, उसका ठिकाना जन्नत है। और जो दुनियादारों के चक्कर में आ गया, दुनियादारी से डर गया, वो जन्नत के दरवाजे के छोड़कर जहन्नम के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। इसलिए मेरे दिल में हर वक्त
किसी दुनियादार का कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। गम इसलिए नहीं है कि इरादन और नियतन तौर पे ये इरादा रखते हैं कि जिसको भी शफा देता है मेरा खुदा देता है। कोई बंदा किसी को दे नहीं सकता, मेरा खुदा ही शफा देता है। अगर खुदा शफा देता है तो फिर कायनात के उस बड़े मालिक को अब बहुत अकीर कमजोर है, जिसने पूरी इंसानियत को तख्लीक फरमाया है, उसकी बारगाह में जब मैं हाथ उठाता हूं तो फिर दुनिया का गम, दुनिया का लालच, दुनियादारी छोड़कर सीने के अंदर इश्क मुस्तफा डालकर हाथ उठाता हूं तो फिर वो उठे हुए हाथ कभी खाली वापस जाते नहीं है। इसलिए आप आए हैं, जिंदगी की सांसें गुजरती जाती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग थे जो बड़े करीब थे, बड़ी मोहब्बत थे, बड़ी चाहतों में थे, लेकिन जो ही जिंदगी का सफर खत्म हुआ तो फिर अपने पराए उन्हें जुदा कर गए। वो इश्क और आंसू उस वक्त तक बहते थे जिस वक्त इंसान चेहरों के अंदर, जीते जिस्म के अंदर, चलती सांसों के अंदर, खुली आंखों के अंदर इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करता है तो फिर क्या होता है, नतीजा क्या निकलता है? इंसान उसकी मोहब्बत के लिए हर कर गुजरता है, हर कुछ कर गुजरता है, लेकिन जो ही वो जीता जिस्म, वो जागती आंखें, जागती जीती आंखें इंसान की बंद हो जाती हैं तो फिर बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े ताजर, बड़े बड़े लोग जो हैं उनसे इंसान मुंह फेर लेता है। लेकिन बड़ी अजीब मामलात हैं, अजीब सी एक बात है, न जाने ये अल्लाह वाले बड़े कमजोर होते हैं जाहिरी जिस्म से। कभी तो किसी जंगल में बैठे रहते हैं, कभी किसी वीराने में बैठे रहते हैं, कभी अंधेरी रातों में खड़े रहते हैं, लेकिन जब ये दुनिया में भी रहते हैं तो अल्लाह इन्हें दुनिया में भी इज्जतें अता फरमाता है। जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो रब वहां भी इनको इज्जतें अता फरमाता है। और इज्जतों का मकसद क्या है? रब खुद कुरान कहता है कि उनके लिए खुशखबरी है जो मेरे रास्ते में चले दुनिया और आखिरत दानों में। अब वो लोग किस तरह ये मकाम पाते, किस तरह है? इस जगह पर आप सूफी मुस्तफा हजरत किबला आलम पीर मुसन्निफ सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज में बैठे हैं। ये मकाम इन्होंने पाया किस तरह है? इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ सीने के अंदर खौफे खुदा रखा है, इश्क मुस्तफा रखा है। और ये देख लें, अब अभी तो महसूस होता है कि इससे खूबसूरत हुसीन और जगह नहीं, लेकिन सूफी मुस्तफा हजरत किबला आलम पीर मुसन्निफ सरकार ने एक तारीख जंगल में बैठकर लाखों करोड़ों लोगों की खिदमत की है। उन्होंने जंगल को नहीं देखा, उन्होंने अपने दिल के अंदर खौफ खुदा रखा, अपने दिल के अंदर मखलूक की मोहब्बत रखी। तो फिर रब क्या कहता है? हदीस का बड़ा खूबसूरत महफूम है कि रब कहता है, ऐ बंदा है, ऐ बनी आदम, एक तेरी मर्जी है और एक मेरी मर्जी है। अगर तू अपनी मर्जी को मेरी मर्जी के ताबे कर ले तो मेरी मर्जी भी तेरी मर्जी है। अगर तू अपनी मर्जी पे डटा रहा तो मैं तेरी मर्जी तुझसे छीन लूंगा, मैं तेरा मालिक हूं। इसलिए हमारी जिंदगी जो सारी हैं वो सिर्फ खुदा की रजा में गुजर जाती हैं, खुदा की मोहब्बत में गुजर जाती हैं। तो फिर ये लोग क्या होता है, फिर जाने के बाद क्या होता है कि वो कहते हैं, अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। फिर जो अल्लाह वाले होते हैं उनका सूरज कभी गरूब नहीं होता है। जब भी उनके दहलीज में आओ तो आपको वो चमकते नजर आते हैं, आप रोशनियां नजर आती हैं, क्योंकि उनके दिल के अंदर सिर्फ अल्लाह का खौफ होता है। और जिसके दिल के अंदर खुदा का खौफ हो जाए, खुदा हो जाता है, उस पर जवाल नहीं होता, उसे हर लम्हा उरूज होता रहता है। इसलिए अपनी जिंदगी की ये सांसें बेहतरीन रास्ते की तरफ क्यों नहीं चुनाव करें? वो कहते हैं ना, बादशाहों के पास बैठने से बादशाह नहीं बन जाता, लेकिन फकीरों की महफिल में बैठ के बंदा बादशाह बन जाता है। क्योंकि अल्लाह वालों की महफिल ही ऐसी होती है। और जिन लोगों को हम बड़ा अपना समझते हैं तो उनके लिए बस ये याद रख लीजिए, जब से वो जुदा होते हैं तो फिर ये कहते हैं कि 100 साग
संगते वेखे विथ नितरा पईयां जिन्ना बाजू एक पल न गुजरदा सी अज शक्लां याद न रहियां। लेकिन हजारों साल गुजरने के बाद, सैकड़ों साल गुजरने के बाद मेरे मुर्शिद करीम हुजूर गौसे पाक के दहलीज पे देखें, आज भी पूरी दुनिया में फैज़ जारी है। अब चले जाएं दादा अली अजमेरी, देखें तो पूरी दुनिया में फैज़ जारी है। अब ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी के पास चले जाएं तो आज भी वो रान के इसी तरह दुबाला है। आप जिस जगह बैठे हैं सूफी मुसफ़ा हजरत किबले आलम पीर मुसय्यफ सरकार की दहलीज पे, आज ऐसे लगता है सब रोशनियाँ, सब करम, सब मेहरबानियाँ यहाँ इकट्ठी हो गई हैं। इसकी वजह क्या है? सर सीने के अंदर इश्क मुस्तफ़ा है। इन लोगों ने अपने सीने के अंदर इश्क मुस्तफ़ा रखा है। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से हमें दुनिया की मोहब्बत निकाल कर अपनी मोहब्बत डाले और हमारे दिलों के अंदर ये एहसास हो जाए कि कामयाबी का रास्ता कौन सा है। कामयाबी का रास्ता सिर्फ दो ही है, याद रख लीजिए। एक दिल के अंदर खौफ अल्लाह का और सीने के अंदर इश्क मुस्तफ़ा। जब ये दो रास्ते हम लगा के चलेंगे तो दुनिया का हर रास्ते, हर कम मंजिल जो है वो हमारे कदम चूमेंगी। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से दुनिया भर में जो बीमार, तकलीफ, मुसीबत ज़दा लोग हैं उन्हें अल्लाह शफाए कामला नसीब अता फरमाए, उनकी मुश्किलों को आसान फरमाए। इंशाअल्लाह ताला कोई लम्हा खाली नहीं होता आमना के लाल पे दरूद ना भेजा जाए। रब खुद भेजता है, फरिश्ते भेजते हैं, हर चीज हुजूर पे दरूद ही भेजती है, हुजूर की तारीफ ही करती है, हुजूर की मोहब्बत भी करती है। लेकिन हमारा जितनी कोशिश हो सकी है हम हिम्मत करते हैं, कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह ताला आज जुमेरात है, हम हर जुमेरात को, वैसे तो अल्लाह वालों के दरवेज पे जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा होता ही रहता है। इंशाअल्लाह ताला जो दरूद पाक का सिलसिला है बड़ा खूबसूरत है। याद रख लीजिए, कायनात की हर चीज पे मौत आ जाएगी, हर चीज फना हो जाएगी। जमीन व आसमां, सूरज, चांद, तारे, पहाड़, दरिया, समुंदर, सहरा, ये सब पेरानक हो जाएंगे, लेकिन कायनात की कोई चीज बाकी नहीं बचेगी। फिर भी आमना के लाल पे रब दरूद भेजता ही रहेगा। दरूद की इतनी बड़ी बरकत है, कोई इबादत कबूल होना या ना होना उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जिसने मुस्तफ़ा करीम पे दरूद भेजा वो कबूल हो गया है। इसलिए इंशाअल्लाह ताला अब सारे लोग जहां पूरी दुनिया में मौजूद हैं, हमारे एक सोशल मीडिया में एक पूरा ग्रुप है जिनका यही काम है, जिन खादमीन को ये ट्रेन दिया है। हम इसीलिए कह रहे हैं ना, हम बारूद वाले नहीं हैं, हम दरूद वाले हैं। हम दुख देने वाले नहीं हैं, हम सुख देने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी है। इस बार इंशाअल्लाह ताला 3,38,400 मरतबा जो है वो दरूद पाक पढ़ा गया है और इंशाअल्लाह ताला इसको बढ़ाते हुए करोड़ों नहीं अरबों में ले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि जितना भी हुजूर पे दरूद पढ़ा जाएगा इतना सीने के अंदर सुकून आएगा, इतने जन्नत में दरख्त लगते जाएंगे, करम होता जाएगा, मेहरबानियां होती जाएंगी इंशाअल्लाह। इन्हीं मोहब्बतों में, इन्हीं चाहतों में 24 तारीख को, इसी माह की जनवरी की 24 तारीख बरोज इतवार को मरकजी दरबार अली बलावड़ा शरीफ, आप जानते हैं 11वीं शरीफ पे आए हैं, उसकी दुआ का वक्त थोड़ा मुख्तर होता है, जरा खूबसूरत होता है। इंशाअल्लाह ताला दिन 1 बजे महफिल 11वीं शरीफ होगी और हुजूर गौसे पाक की बात होगी। उसके बाद इंशाअल्लाह खास दम और दुआ होगी। पूरी दुनिया में 11वीं शरीफ की महफिल होती है, क्योंकि हुजूर गौसे पाक के चाहने वालों की कमी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह ताला 11वीं शरीफ का महफिल होती है। लेकिन इस बार जो महफिल 11वीं शरीफ होगी, खास दम और दुआ होगी। ये तमाम लोग आपकी समातों की नज़र, ये पैगाम है हुजूर गौसे पाक की 11वीं शरीफ का पैगाम बनाना हमारा हक है, बनता है। ये अब तक पैगाम है कि आप जहां भी हो सके इंशाअल्लाह ताला इसको आगे बढ़ाएं। इंशाअल्लाह 24 तारीख को बरोज इतवार को दरबार अली बलावड़ा शरीफ में दिन 1 बजे इंशाअल्लाह ताला खास दम और दुआ होगी। अल्लाह ताला हुजूर गौसे पाक के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए। बरशेरा शगुफ्ता रंग सगे दरबार गीलानी, हुजूर गौसे पाक का दर का कोता हजारों शरू पे बारी होता है, क्योंकि हुजूर गौसे पाक की एक बड़ी खास आपकी समातों की नजर। बहुत वक्त गुजर चुका है, मैं चाहता हूं मैं एक आपको ऐसी मोहब्बत वाली बात बताऊं। एक बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, और अल्लाह ने उनको इतनी ताकत दी थी, इतनी हिम्मत दी थी कि
कि वो अपनी सवारी जो थी वो शेर पे करते थे, और शेर पे सवार होकर वो जहां जाते थे, किसी मुरीद के घर, किसी मोहब्बत और किसी अहले ज़र्फ के घर जाते थे, तो एक दिन ऐसा हुआ कि गए एक शख्स के पास घर में, शेर पे बैठ के उन्हें कहा मैं तो खाने के लिए कुछ भी नहीं हूं, खाता तो कुछ नहीं हूं, लेकिन जो मेरा शेर है इसके लिए शिकार के लिए आप कोई भी जानवर पेश कर सकते हैं। उस शख्स ने गाय की, उसने कहा हुजूर मेरी तरफ से आपकी सवारी के लिए, शेर के लिए मेरी तरफ से ये गाय है। जब शेर को गाय की तरफ छोड़ा गया, शेर गाय की तरफ गया, तो एक छोटा सा कुत्ता था, वो शेर को पड़ गया, इतना सख्त पड़ा कि शेर बुलखला गया, भागना शुरू हो गया। बुजुर्ग हैरान हो गए, वो सारे के शेर को कुत्ता गिरा गया, ऐसा हो सकता है? उसने कहा एक बड़ी अजीब, एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है। उसने कहा हुजूर ये है तो कुत्ता है, बहुत सा कमजोर है, लेकिन इसके गले में जो पट्टा है ना वो कादरियों का है, हुजूर गौसे पाक का है, इसलिए कि मिसाल ये दे रहे थे कि ये कादरियों का कुत्ता है, जो गौसे पाक के दर का कुत्ता है वो शेरों पर भी भारी होता है। इसलिए याद रख लीजिए, इस दरवाजे पे मेरे मुर्शिद करीम हुजूर गौसे पाक का फैज़ करम है, मेहरबानी है, इसलिए यहाँ फिर खौफ नहीं किया जाता, यहाँ फिर किसी चीज का डर नहीं है, सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत और करम ही करम है। इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, व्हील चेयर के ज्यादा बीमार हैं, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे, और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर करेंगे, इंशाअल्लाह ताला तीसरा भी खास दम हो जाएगा। और आप जहां भी आपकी समातों की नजर, मेरी आवाज पहुंच रही है, दुनिया भर में जो देखने वाले आशिकाने मुस्तफ़ा शमए रसालत के परवाने, औलिया अल्लाह के दीवाने और हुजूर के गौसे पाक का फैज लेने वाले, इस नियत, इस इरादे से अपने अपने सरों पर हाथ रख लीजिए कि शफा मन जानिब अल्लाह है, ताकि इतने वक्त जो अपने तवील सफर और तवील इंतजार के बाद शफा का वक्त आने वाला है, जहां आप खड़े हैं, बैठे हैं, अपने अपने सरों पर हाथ रख लीजिए ताकि इस खास दम और दुआ में आप शरीक हो जाए। अब दूसरे दम के लिए जो व्हील चेयर के मरीज हैं, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रख लीजिए, या जहां आपको दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रख लें, कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख लीजिए ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाइए, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को अगर आप फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं तो फोन नंबर में ला लीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। जो जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरे खास दम में आप शरीक हो जाए। ऊपर कीजिए।
तीन दम खास हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अली बलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो अपना दाया हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अली बलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। यताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा। सरकारे गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, जितना हो सकता है मुस्तफा जाने रहमत पे दरूद और सलाम पढ़े। जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबारे अलिया बलावड़ा शरीफ से जा रहा है, हर मोमन की पहचान नहीं, हर मोमन की जान से भी आगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अभी दुआ के लिए हाथ उठा लें। जो जो मुराद है वो दिल में रखे, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।